Hello children, once again welcome to the Champions Hub. Today we will discuss some sentences which are same but different. Confusion हो रहा होगा ना कि same होते हुए कैसे different हो सकता है. Look at these three sentences. You can go now, you may go now and you should go now. ये तीनों sentences same ही है. Main subject भी same है and everything is same except these one word in each sentences. हर sentence में सिर्फ एक word अलग है. तो क्या ये similar sentences same है या different? I can say these three sentences convey different meanings. जैसे कि you can go now, आप जा सकते हो यहाँ पे आपकी एबिलिटी बता रहा है, ठीक है, आप जा सकते हो, वो चल पा रहा है, उसके पैर भी सही सलामत है, उसके पास व्हीकल भी है, तो he can go now या you can go now. Okay, so this statement, this sentence is showing your ability. Now next, you may go now. यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई परमिशन दे रहा है कि अच्छा ठीक है अब आप जा सकते हो, ठीक है, आपका काम पूरा हो गया है और अब आप जा सकते हो, यहाँ पे परमिशन दे रहा है, ठीक है. अब थर्ड सेंटेंसेस देखिए, यू शुड गो नाउ. यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको जाना चाहिए, आपको कोई एडवाइस दे रहा है कि अब आपको चले जाना चाहिए, आपका काम पूरा हो गया है, यहाँ पर बैठकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको चले जाना चाहिए. तो यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, ठीक है. अब दीज थ्री सिमिलर सेंटेंसेस जो कि सिमिलर लग रहे हैं लेकिन दे आर डिफरेंट. तो यहाँ पर आज हम यही डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एक वर्ड कैसे सेंटेंसेस का मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर देता है. तो ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड दे आर नोन एज मॉडल्स. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस मॉडल्स इन आवर क्लास, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब द चैनल. एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मॉडल्स में कई सारे मॉडल्स हैं, पर जैसे कि खाने में अगर पूरी थाली आपको सजाकर भर कर दे दी जाए तो क्या होता है, हर डिश का टेस्ट भी आप ढंग से नहीं ले पाते और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है. इसी तरह से अगर बहुत सारा पूरा मॉडल्स में आपको एक साथ परोस दूं तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी और डाइजेशन मतलब समझने और यूज करने में भी दिक्कत होगी. तो इसलिए हम अगेन मेरे जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे पीसेस में आपको समझाएंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से उसे समझ सकें और यूज कर सकें, उसके सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे. तो आज हम मॉडल्स का फर्स्ट पार्ट करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो. ओके, सो today we are here to discuss models. The word model suggests mood or mood of the verb, okay, of the main verb. These are also known as modal auxiliaries. Modals are auxiliary verbs, that is auxiliary verbs are the helping verbs. I have already, मैंने आपको पहले भी बताया है कि verbs जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ main verbs होते हैं, कुछ auxiliary verb होते हैं. तो auxiliary verbs are also known as helping verbs, ठीक है. So these modal verbs they are also known as modals, modal auxiliaries और modal verbs. अब auxiliary verbs जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, primary auxiliary and modal auxiliaries. प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने टेंसेस किए, फिर से एक बार रिवाइज करूंगी. प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन होते हैं, बी, डू एंड हैव. बी को हम प्रेजेंट टेंस में इज एम आर की तरह यूज करते हैं, पास्ट टेंस में वॉज वर की तरह यूज कर सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में बीन की तरह यूज करते हैं. डू का प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज की तरह यूज कर सकते हैं, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ. पास्ट में हम डिड यूज करते हैं एंड पार्टिसिपल में डन के लिए यूज करते हैं. इसी तरह से हैव का प्रेजेंट में हैज हैव आता है, पास्ट में हैड हैव आता है और पार्टिसिपल में भी हैड आता है. सॉरी, हैव का प्रेजेंट में हैज और हैव यूज करते हैं, पास्ट में हैड यूज करते हैं और पार्टिसिपल में भी हैड यूज करते हैं. तो ये हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरीज. वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज में कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं जिसमें वर्ब्स के बाद, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद टू इन्फिनेटिव लगता है. वैसे तो मॉडल वर्ब्स में टू का यूज नहीं होता है, लेकिन सेमी मॉडल्स में टू का यूज होता है. जैसे सम मॉडल ऑक्सिलरीज आर कैन, कुड, बी एबल टू. अब ये बी एबल टू में टू लगा है तो सेमी मॉडल है, ठीक है.
can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must, have to, need to. इसी का नेगेटिव फॉर्म आप ले लीजिए, can't, couldn't, not able to, may not or mayn't, might not, mightn't, will not, won't, would not, wouldn't, shan't हो जाएगा, shall not का shan't, should not का shouldn't, ought not to, must not का mustn't, have to, have not to, need not. So these are modal auxiliaries. So today we will discuss the first part of it, that is can, could and be able to. आज हम फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कैन, कुड और बी एबल टू का यूज देखेंगे और उसके साथ उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हम इसके यूजेस, जो कि काफ़ी बार कंफ्यूज कर देते हैं हमें, उसके यूजेस अच्छी तरह से समझ सकें और इसको हम अपने लाइफ में अच्छे से यूज कर सकें। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, तो लेट अस सी मॉडल्स कैन, कुड एंड बी एबल टू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। मॉडल्स, दीज मॉडल्स आर यूज्ड इन दीज सिचुएशंस, जैसे कि कैन, कुड और बी एबल टू का यूज हम किसी एबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी हमारी क्षमता को दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा था यू कैन गो, तुम जा सकते हो, अगर आप चल सकते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो यू कैन गो क्षमता दिखाता है कि आप सक्षम हो कि नहीं। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, किसी चीज के होने की संभावना कितनी है। कैन, इट कैन बी डन, ही कैन पास, ओके। सो परमिशन, किसी चीज की अनुमति देने के लिए भी हम कैन या कुड का यूज करते हैं। कुड थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है और कैन का पास्ट में भी यूज होता है, तो परमिशन देने के लिए भी हम कैन कुड का यूज कर सकते हैं। सजेशन देने के लिए भी हम यूज करते हैं इसमें से कैन, कुड और बी एबल टू का। रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। या कोई ऑफर देना हो तो भी हम इन मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे, विद एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कैसे, किन सिचुएशन में किस मॉडल का यूज बेहतर तरीके से हो सकता है। Before starting the uses, let us see some important rules which are applied for all modal verbs. The first important rule is modal is always used with the bare infinitive, that means first form of verb. Modals के साथ हमेशा first form verb का first form लगता है। bare infinitive means verb के साथ, infinitive means verb के साथ to लगता है, जैसे to come, to go, ठीक है। infinitive क्या होता है, to plus verb होता है, लेकिन यहाँ पे bare infinitive मॉडल्स के साथ हमेशा bare infinitive लगता है। दैट मीन्स टू का यूज नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। विल गो, कैन गो, कुड गो, इज एबल टू गो, ओके। सो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। सेकेंड रूल इज टू मॉडल्स कैन नॉट कम टुगेदर। एक सेंटेंसेस में, एक कंप्लीट सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब एक बार में यूज होता है। अगर हम एक से ज्यादा मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। जैसे यहाँ पे ही, विल, मस्ट, यहाँ पे दो मॉडल्स हैं, सो दिस इज रॉन्ग। ही विल बी बैक और ही मस्ट बी बैक। या तो हम मीनिंग के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मॉडल यूज करेंगे, लेकिन एक मॉडल ही यूज करेंगे एक सेंटेंस में। Third most important rule is modals are always single form of model is used for all subjects for all forms. जैसे हमने देखा था टेंसेस, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस लगाते हैं, या कभी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, या कभी थर्ड फॉर्म ऑफ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। लेकिन यहाँ हर पर्सन के साथ, हर नंबर के साथ, लाइक फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैन ही लगेगा, ठीक है। आई कैन, आई कुड, वी कैन, वी कुड। सेकेंड पर्सन हो तो भी कैन ही लगेगा। थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो एक ही फॉर्म यूज करेगा, कैन ही यूज करेगा। ही कुड, शी कुड, दे कुड, एवरीथिंग ओनली विद ऑल द वर्ब्स, विद ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द फॉर्म्स। ये मेन जो इसका
मेन स्ट्रक्चर है कैन, वो ही यूज लेगा, कैन या कुड या इज एबल टू। अगर प्लूरल होता तो आर एबल टू लिखता, लेकिन वो कैन, कुड या विल, वुड का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। कैन नहीं होगा, कैंस नहीं होगा, कैनिंग नहीं होगा, कुडिंग नहीं होगा। सो always remember these three rules when we use modals in our sentences. With all the modals, only one form is used and only verb first form is used and no two modals come together in a sentence. Let us now study the rules. Can and could को हम एबिलिटी या स्किल्स और टैलेंट्स के लिए हम कैसे यूज करते हैं? जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर के एबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं, और कैन का ही अगर हम एबिलिटी में पास्ट में यूज करेंगे, अगर हम पास्ट की एबिलिटी और टैलेंट या स्किल्स का यूज करेंगे तब हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट का देख रहे हैं, जैसे आई कैन रन 5 miles नाउ, ओके, और आई कांट रन मोर देन 5 miles नाउ। अब मैं सिर्फ 5 माइल तक ही दौड़ सकती हूँ, या अब मैं 5 से ज्यादा नहीं दौड़ सकती हूँ। कैन आई रन, इसी का अगर हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, कैन आई रन, ओके। और अगर हम डू से लगाए तो डू यू कैन रन, दैट मीन्स क्या तुम इतना दौड़ सकते हो। तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर के टैलेंट या एबिलिटी को शो करता है। अब जैसे देखें, गुड्स ट्रेन कैन कैरी, ये उसकी एबिलिटी शो कर रहा है, गुड्स ट्रेन की एबिलिटी शो कर रहा है कि कैन कैरी टन्स ऑफ ऑयल। इसी तरह से बट यहाँ पे एबिलिटी हो या उसकी जो शॉर्टकमिंग्स हो, जो क्षमता को नहीं, जो एबिलिटी नहीं दिखाए, दैट इज दे कांट रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकती। यहाँ पे एबिलिटी है भी और एबिलिटी का नहीं होना भी दिखा रहा है कैन से। लेकिन अगर हम पास्ट की एबिलिटी बात करें, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, जब मैं टीनेजर थी, तो ये पास्ट की एबिलिटी हो रही है, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम यहाँ कुड का यूज करेंगे, ओके। व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई कुड रन 10 miles, मतलब जब मैं छोटी थी या टीनेजर थी तो आई कुड रन 10 miles। अब जैसे ये एबिलिटी शो कर रहा है, ओल्ड सेल फोन्स कुडंट टेक पिक्चर्स, ओल्ड पुराने जो सेल फोन है उसमें कैमरा तो होता नहीं था, तो दे कुडंट टेक पिक्चर्स, तो ये उसकी क्षमता नहीं है। क्षमता का होना या न होना कैन या कुड शो करता है। एबल टू इज मोर और लेस लाइक कैन एंड कुड, कैन और कुड के जैसा ही है, थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की, जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैन, कुड एंड बी एबल टू, अभी अभी हमने देखा कि कैन का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, कुड पास्ट के लिए, और कैन और कुड जैसा ही है बी एबल टू, कई बार सेम ही मीनिंग है, इसमें कोई यूजेज भी सेम ही है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा होता है। जैसे कुछ सिचुएशंस में हम कैन का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम एबल टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे विल दिया हुआ है, विल यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा सा अजीब साउंड करता है। विल यू, अगर हम कहें विल यू कैन सॉल्व, मतलब विल और कैन, तो इट इज इनएप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये देयर आर सर्टेन सिचुएशन। यहाँ देखिए, बीइंग एबल टू स्पीक, मतलब आप 2 से ज्यादा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यहाँ पे भी सकना ही है, लेकिन बीइंग एबल टू स्पीक 2 languages ऑलवेज यूजफुल। यहाँ पर हम कैन स्पीक 2 languages, वो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये देयर आर सम सिचुएशंस वेयर कैन इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड एबल टू इज मोर अप्रोप्रिएट, सो वहां पर हम एबल टू का यूज करेंगे। अब कुछ ऐसी एबिलिटीज होती है, जैसे कैन और कुड हम जनरल एबिलिटी की बात करते हैं, जनरल क्षमता की बात करते हैं, लेकिन बी एबल टू हम स्पेसिफिक एबिलिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आई कांट सिंग, आई एम नॉट अ सिंगर, मैं गाना नहीं, मतलब मैं गायक नहीं हूँ, इसलिए आई कांट सिंग, ये मेरी जनरल एबिलिटी है। बट आई एम एबल टू सिंग टुडे, लेकिन आज मैं गा सकती हूँ। वैसे तो मैं गायक नहीं हूँ, मैं हमेशा नहीं गाती हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैं गा सकती हूँ। क्यों? बिकॉज आई हैव लर्न द सॉन्ग और आई हैव प्रैक्टिस्ड इट थॉरोली। तो ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई, आज की एबिलिटी स्पेसिफिक हो गई, तो यहाँ पर हम
कैन, आई कैन सिंग टुडे ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ जनरल एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड का यूज करेंगे, सॉरी जनरल एबिलिटी के लिए कैन और कुड का यूज करेंगे, कैन एंड कुड। वेयर एज स्पेसिफिक के लिए हम, जैसे मैंने लिखा है स्पेसिफिक के लिए हम हमेशा एबल टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे इन जनरल आई एम नॉट अ सिंगर सो आई कांट सिंग, बट टुडे एज आई हैव प्रैक्टिस्ड द सॉन्ग सो आई एम एबल टू सिंग, ये स्पेसिफिक हो गया। अब वैसा ही एक और एग्जाम्पल देखिए, वी आर एबल टू फिनिश द वर्क अर्ली, आज या अभी जो है हमने जल्दी फिनिश कर लिया है अपना वर्क। तो ये एक खास एक स्पेसिफिक एबिलिटी शो की गई है जो कि हमेशा नहीं होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर एबल टू का यूज करेंगे। आइए कुछ और यूजेस देखते हैं। कैन एंड कुड ऑल्सो शोज पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। कैन शोज स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, कुड शोज वीकर, ठीक है। कैन जो जिस चीज की ज्यादा संभावना हो उसमें हम कैन का यूज करते हैं, और जिस चीज की कम संभावना होती है उसमें हम कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कैन बी एट स्कूल इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, मुझे पता है कि मेरे घर से स्कूल 15 किलोमीटर्स है, तो मैं 30 मिनट्स में रोज पहुंच जाती हूँ, तो दैट इज श्योर, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी कि आई कैन बी, ठीक है, आई कैन बी एट स्कूल। यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी कि मुझे 30 ही मिनट लगते हैं, तो आई कैन बी एट स्कूल इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक पिक्चर दी हुई है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है भाई। इट कुड बी अ मॉडर्न आर्ट, और इट कुड बी अ ओशन, और इट कुड बी अ रोड मैप, और इट कैन जस्ट मे बी सम स्पॉट्स, ठीक है। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। इसी तरह से इम्पॉसिबिलिटी देखें, आई कांट सी यू राइट नाउ, मैं आपसे नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि आई एम इन अ मीटिंग। तो यहाँ पे आई एम इन अ मीटिंग, क्योंकि मैं मीटिंग में हूँ तो मैं मिल ही नहीं सकती, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है इसलिए हम कैंट, स्ट्रॉन्गर इम्पॉसिबिलिटी है इसलिए हम कैंट का यूज करेंगे। यहाँ पर आई कुड फ्लाई वाया चेन्नई, मैं चेन्नई के से गुजर सकती हूँ इफ आई लीव इन 2 आवर्स, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया, क्या मैं 2 घंटे में निकल पाऊंगी, शायद ही निकल पाऊं, देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी, सो हियर आई यूज कुड। सो रिमेंबर, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं और वीकर के लिए हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ कैन एंड कुड इज परमिशन, इन गिविंग परमिशन, सीकिंग परमिशन और गिविंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। इनफॉर्मल सिचुएशन में हम कैन का यूज करते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में जैसे कि ऑफिस हो या स्कूल हो, फॉर्मल सिचुएशन में हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपने किसी फ्रेंड से ही मांगा है कैन, या उसी से पूछ लिया कैन वी यूज फोन्स इन द क्लास, अगर आपने फ्रेंड से पूछा कैन वी यूज फोन्स इन द क्लास, नो यू कैंट और यस यू कैन यू गिव मी योर पेन, can you share my video please? Okay, so these are, can you subscribe my channel, because you are my students, my friends, so I can use this in informal situation. Informal situation, if I am if I want to ask my boss, could I leave early today sir, could I leave early today, yeah, could I take a leave? So in this situation I will use could. अगर फॉर्मल सिचुएशन में हम यूज करते हैं तो कुड का यूज करते हैं। तो ये परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए, यस यू कैन, नो यू कैन, ओके। सो ये परमिशन लेने और देने के लिए हम फॉर्मल सिचुएशन में कैन का यूज करेंगे, सॉरी इनफॉर्मल में कैन का यूज करेंगे, फॉर्मल में कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट करना यानी प्रार्थना करना या स्वीकार। इनफॉर्मल में हम वापस कैन का यूज करेंगे, फॉर्मल में कुड का। जैसे कैन यू क्लोज द डोर, कैन यू क्लोज द विंडो, कैन यू सिट हियर। सो ये इनफॉर्मल सिचुएशन हो गई फ्रेंड्स के बीच में, जिसमें हम कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉर्मल मीटिंग में है या किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड यू शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो प्लीज, और कुड यू गिव मी द लिंक ऑफ द मीटिंग प्लीज। सो ये फॉर्मल सिचुएशन की बात हो गई कुड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कैन जो है हम इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं, कुड थोड़ा ज्यादा पोलाइट है, थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, इसलिए हम कुड का यूज
फॉर्मल सिचुएशंस में करेंगे। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द नेक्स्ट यूज इन ऑफर्स। हम किसी चीज का ऑफर देने के लिए भी कैन और कुड का यूज करते हैं। जब हमारा स्ट्रॉन्गर ऑफर होता है, मतलब हम दिल से करना चाहते हैं और ज्यादा उसमें एक्टिवली करना चाहते हैं, तो कैन का यूज करते हैं। लेकिन कई बार बहुत मन से नहीं करते हैं और एक वीकर ऑफर हम देते हैं, तो वहां पर कुड का यूज करते हैं। जैसे अगर हम सच में हेल्प करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कैन आई हेल्प यू। ये इनफॉर्मल सिचुएशन में है कैन आई हेल्प यू, क्योंकि फॉर्मल सिचुएशन में या ज्यादा पोलाइट में हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑफर में अगर हम हमारा स्ट्रॉन्गर ऑफर है तो कैन यू स्पेयर, कैन आई हेल्प यू, कैन आई गाइड यू। ओके, सो वीकर ऑफर के लिए I could look after your kid while you are busy. I could look after or I could help you if I will be available. मतलब मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगी, ठीक है, करना चाहती हूँ अगर मैं फ्री हुई। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा ऑफर है थोड़ा सा उतना श्योर नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर ऑफर के लिए कैन यूज होगा और वीकर ऑफर के लिए कुड का यूज होगा। लास्ट हमारा जो यूसेज है यहाँ पर सजेशंस के लिए, सजेशन के लिए हम ज्यादातर कुड का यूज करते हैं। जैसे यू कुड विजिट द पेशेंट, हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी तो वर्किंग विजिटिंग आवर्स नहीं है, तो यू कुड विजिट द पेशेंट टुमारो इन द इवनिंग, और यू कुड गो टू द मार्केट टू परचेज दीज आइटम्स। सो ये अगर सजेशन के लिए हम यूज करते हैं तो कुड का यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैन, कुड एंड बी एबल टू के मैंने 6 यूजेस बताए हैं, एबिलिटी और डिसेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑफर्स, सजेशंस एंड probabilities. Okay, so I hope if you have seen this video completely, आपके इसके can, could और be able की usage very like बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और थोड़ा सा उसको थॉरो करने के लिए हम आगे प्रैक्टिस सेशन करते हैं, और उस प्रैक्टिस सेशन के बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो अनसॉल्व हैं उसे भी आप सॉल्व कीजिए। हालांकि उसके आंसर्स दिए हुए हैं, यू कैन टैली दोज आंसर्स, बट सॉल्व the exercises, solved exercises and the unsolved exercises to be very thorough with these 3 models, and we will continue the models in the next parts also. So for that, subscribe the channel and press the bell icon if you want notifications, and if you like the video, please like it and comment it and share it with your friends. So let us move on to the practice session. Now after the rules, let us do some practice. Okay, we will solve some examples of it, and then there is an unsolved practice exercise which you have to do it. I would suggest, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये सारी एक्सरसाइजेज आप कॉपी में लिख कर करें, क्योंकि एक बार सॉल्व करने के बाद अगर हम आप लिखेंगे उसको तो वो चीज़ ज़्यादा माइंड में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, आई डैश वॉच द मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट की बात हो रही है, वॉच मतलब मूवी नहीं देख सकी। माई टीवी वॉज ब्रोकन, तो इसका क्या होगा? क्यों मैं पिछली रात टीवी नहीं देख सकी। क्यों? क्योंकि टीवी ब्रोक हो गई थी। तो नेगेटिव है, तो कैंट और कुंट, तो इसमें से क्योंकि नेगेटिव है और पास्ट में है तो यहाँ पर कुडंट आएगा। ठीक है, दिस वे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर एक तो नेगेटिव हमें चूज करना है। अगर पॉजिटिव होता तो हम कुड चूज कर सकते थे, लेकिन नेगेटिव था तो कुडंट और कैंट में से ही एक हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है ये। ठीक है, और अब क्योंकि ये पास्ट में था इसलिए हमने कुडंट चूज किया है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, You hear that storm yesterday. क्या कल आपने कोई तूफान की आवाज सुनी? कैन या कुड, क्योंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव, क्या सुनी थी आपने, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो कैन और कुड में से क्या आएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे yesterday की बात हो रही है। yesterday is again past, so the option will be correct, option will be could. Now the next question. Not all countries, सारी कंट्रीज जो हैं टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब ये यहाँ क्षमता बता रहे हैं कि सारी कंट्रीज जो है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं
बना पाती। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन या एबल टू या कुड। बताइए, क्षमता की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा कुड। ठीक है, नॉट ऑल कंट्रीज कुड मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर टू गलत है, ये टू लिखा हुआ है दैट इज बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुड। नेक्स्ट, both my sisters dash है, both my sisters can या can't या could डांस कथक रियली वेल, करती हैं। प्रेजेंट की बात हुई है, मेरी जो दोनों बहनें हैं बहुत अच्छा डांस करती हैं, कथक डांस करती हैं। आई थिंक दिल बी फेमस, मुझे ऐसा लगता है कि वो फेमस हो जाएंगी। तो ये हम प्रेजेंट में उनकी क्षमता की बात कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा कैन, कैंट और कुड में से कैन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सी दैट ही इज शाउटिंग समथिंग। मैं देख रही हूँ कि वो जो है वो कुछ चिल्लाकर कह रहा है, बट वो चिल्लाकर कह रहा है आई कुडंट या आई कांट। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब प्रेजेंट और पास्ट में से डिसाइड करना है मैं, व्हाट ही इज सेइंग एट ऑल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आई सी दैट ही इज शाउटिंग, तो यहाँ पे कैंट आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू रीड दिस फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो? हाँ, आई कैन सी विदाउट माई ग्लासेस। मैं अपने ग्लासेस, चश्मे के बिना नहीं देख सकती। तो यहाँ पर दो नेगेटिव में से आएगा, लेकिन यहाँ तीनों नेगेटिव है, कुडंट, कैंट, आई एम नॉट एबल टू। तो यहाँ पर कैन से पूछा है क्वेश्चन, तो आंसर आएगा आपका कैंट। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज ये कॉन्ट्रैक्शन है आई हैव का। ठीक है, आई हैव नेवर यहाँ कैन और कुड या बीन एबल टू स्पीक स्पेनिश एज वेल एज माई ब्रदर। मैं कभी भी स्पेनिश उतना अच्छा नहीं बोल पाई जितना कि मेरे ब्रदर बोलते हैं। तो यहाँ पर हैव के साथ कैन और कुड तो इनअप्रोप्रिएट सा लगता है, इसलिए देखिए हम क्या आएगा, इट्स बीन एबल टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ही वॉज 20 years old, जब वो 20 साल के थे। ठीक है, ही डैश स्पीक 6 languages, 20 साल के थे, दैट इज अ पास्ट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुड स्पीक 6 languages। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज आई हेट डैश अंडरस्टैंड माई फ्रेंच नेबर्स। मतलब मैं अपने फ्रेंच नेबर्स को समझ ही नहीं पाया और इस चीज से मुझे बहुत चिढ़ है। ठीक है, तो कुडंट, कैंट और नॉट बीइंग एबल टू। तो यहाँ पे आई हेट नॉट बीइंग एबल टू। नॉट बीइंग एबल मतलब मैं समझ सकने में असमर्थता बता रहा है। तो आई हेट नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंच नेबर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज आफ्टर 6 hours क्लाइंबिंग, 6 घंटे की कंटिन्यूस क्लाइंबिंग के बाद वी रीच द टॉप ऑफ माउंटेन। तो कुड या कैन या वर। 6 घंटे की क्लाइंबिंग के बाद देखिए हम क्या आएगा, 6 घंटे की क्लाइंबिंग के बाद वी वर एबल टू। 6 घंटे हम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी बताइए कि करने के बाद हम माउंटेन के टॉप पर पहुंच सके। अब ये हो गए सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस, ओनली 10 आई हैव गिवन, क्योंकि छोटा छोटा हम करेंगे और थोड़े से अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अनसॉल्व करेंगे, फिर हम एक साथ जब हमारे सारे मॉडल्स कंबाइन हो जाएंगे तो हम एक साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लें, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड है तो आप इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दीज 10 एक्सरसाइजेस आर देयर फॉर यू टू सॉल्व ऑन योर ओन। अपने आप सॉल्व कीजिए, उससे पहले आंसर मत देखिए। आप अपनी कॉपी में पूरे आंसर्स लिखने के बाद ही पीछे टैली कीजिएगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, ताकि नेक्स्ट जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सो फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।